हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है सेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं बिकॉज जो काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं बीएड के फाइनल ईयर में भी हो चुके हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं फाइनल सेमेस्टर के। सो व्हाट आफ्टर बीएड, बीएड के बाद हम क्या करें, बहुत अहम सवाल है। सवाल एक है लेकिन पूरा फ्यूचर आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो पाए कि आगे आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं और ऑप्शंस क्या कुछ हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दैट कि बीएड के बाद आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं, पूरा जो प्रोसेस है, क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। तो देखिए, बीएड करने के बाद हम बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएड कर रहे हो तो डायरेक्टली आप किन क्लासेस को टीच करेंगे, क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है, इनके बीच में भी जो कैटेगरीज हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बीएड करी है तो आप क्लासेस को जिनको टीच करने के लिए सबसे पहले तो एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबल आप हो जाएंगे किन क्लासेस को टीच करने के लिए, 6 टू 12। ये भी एलिजिबल आप कब होंगे, जब आपने फर्दर जो है, हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, प्राइवेट की साथ साथ में दोनों क्लासेस की बात करेंगे। देखिए, अगर आप टीच करना चाहते हैं 6 टू 8 क्लासेस का एक ग्रुप होता है, देन 9 टू 12, कई जगह पर आपको 11 और 12 दिखेगा, 6 टू 10 दिखेगा, इस तरह से। लेकिन वो एडजस्टेबल चीज होती है। लेकिन बेसिकली जो है 6 टू 8 क्लास होता है टीजीटी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करी है तो आप इन क्लासेस को टीच करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपने मास्टर्स करके बीएड की है, अपनी मास्टर ऑफ एजुकेशन जैसे एमए किया है, आपने एमएससी किया है, उसके बाद अगर आपने बीएड, अब आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर बीएड आप कर चुके हैं, देन यू आर एलिजिबल टू टीच दीज स्टूडेंट्स। तो आप एक पीजीटी टीचर बनेंगे। ठीक है बच्चे, ये चीज आपको पता लगी ना कि अगर आप 6 टू 8 टीच कर रहे हैं, ये आप कब करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड करा है। अगर आप मास्टर्स के बाद बीएड की है आपने, तो आप क्लासेस 9 टू 12 टीच करेंगे। अब ये भी आप कैसे टीच करेंगे, एक टेस्ट होता है सीटेट का पेपर, सभी बच्चों को पता होगा जो बीएड कर रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का सेंट्रल लेवल का पेपर होता है टीचिंग के लिए। आप गवर्नमेंट टीचिंग के लिए एलिजिबल अगर होना चाहते हैं, सीटेट का पेपर। इसी तरह से हर स्टेट का अपना पेपर होता है। जैसे अगर हम पंजाब की बात कर ले तो पीएस टेट का पेपर पंजाब का होता है, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इस तरह से अगर राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में रीट का पेपर होता है। इस तरह से काफी स्टेट्स में जो है अपने अपने स्टेट लेवल के पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि आप एलिजिबल हो पाए स्टेट में टीच करने के लिए। अगर आप ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि हम इंडिया में कहीं भी जॉब मिल जाए, तो आपको सीटेट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इस पर आते हैं। देखो, देखिए, अगर हम सीटेट के पेपर की बात करें तो सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपने बीएड की है तो यू आर एलिजिबल ओनली फॉर पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 के लिए सिर्फ जो बच्चे बीएड की है ना, जिन्होंने, आप लोग पेपर 2 दे सकते हैं। ये रूल ऑलरेडी चेंज कर दिया है। दिस इज फॉर जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लासेस के लिए अप टू क्लास 5। और ये बीएड किन के लिए है, क्लास 6 टू 12। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, पेपर 2 किसके लिए है, क्लास 6 टू 12 अगर आप टीच करना चाहते हैं। 6 टू 8 इफ यू आर ग्रेजुएट एंड 9 टू 12 इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, और अगर आपने बीएड की है। उसके बाद देखिए, जो आपका पेपर 2 है, इसमें फर्दर आपका क्या होता है सीटेट में, कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा था जिसमें आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, साइंस मैथ। अगर आपने बीए की है जिसमें आपका एसएसटी के साथ रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको चूज करना होगा इसमें एसएसटी मेन सब्जेक्ट, जो बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे सभी बच्चों के। ठीक है, तो जब आपका ये सीटेट क्वालिफाई हो गया, यानी कि आपने पेपर 2 क्लियर कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ में जॉब लगी। दिस इज जस्ट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि अब आप जॉब अटेन करने के लिए कोई भी फर्दर जो जॉब का एग्जाम है ना, निकलता है पेपर, उसको देने के लिए एलिजिबल हो गए। पहले आप सीटेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल कब हुए थे, जब आपने बीएड कर ली।
बीएड करते करते भी पेपर आप सीटेट का क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज जस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसकी वैलिडिटी क्या है सीटेट की, अगर आपने एक बार सीटेट का पेपर क्लियर कर लिया अच्छे मार्क्स से, इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम की। आप एक बार पेपर इसका दो, क्लियर करो और पूरा थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जब आपके बीएड के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, बीएड में आपके मार्क्स मैटर करते हैं, सीटेट में आपके कितने मार्क्स आते हैं ये मैटर करते हैं किसके लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, इवन कि प्राइवेट में भी ये सारी चीजें देखते हैं। तो मार्क्स आपके हर जगह मैटर करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बीएड पास कर ली, सीटेट का पेपर पास कर लिया, और सीटेट का पेपर पास करने के लिए जनरल के लिए मिनिमम जो है, सॉरी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 90 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है और 90 मार्क्स आपको चाहिए ये पेपर पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ 90 मार्क्स तक नहीं रहना है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, तो आप कंपैरिजन देखेंगे, कहीं पे मार्क्स बच्चों के देखे जाते हैं, तो सीटेट के भी देखते हैं कि भैया इसके सीटेट में कितने मार्क्स आए हैं। वो प्रेफर उनको करेंगे जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, नेचुरली उनको ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद जब आपने सीटेट कर लिया, तो वेरियस स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीएस टेट मैंने अभी बात की, रीट का पेपर होता है, हर स्टेट के, बिहार का अपना पेपर होता है, यूपी का अपना पेपर होता है। तो उस तरह से आपके हर स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप हैं, आपके अपने इंडिविजुअल स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। अब सीटेट करने के बाद आपके जो वेरियस टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जिनके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वो कौन से हैं, केवीएस है, एनवीएस, ठीक है, वेरी कॉमन, BSSB, EMRS, ठीक है, और कुछ जो स्टेट्स के अपने होते हैं, स्टेट्स के कुछ अपने और टेस्ट हो सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर जो और होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पे भी आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई मांगते हैं वो, ठीक है। तो इनका जो लेवल है, ये मत सोचिएगा कि अगर आपने सीटेट का पेपर क्लियर कर लिया, इसमें आपके 100 आ गए, 110 मार्क्स आ गए, तो आप ये भी इजिली क्रैक कर लेंगे। सीटेट का अगर लेवल यहां पे है ना, तो इन एग्जाम्स का लेवल यहां पे है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लो कि अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो ये एग्जाम्स का लेवल यहां पे है, यहां पे सीटेट का है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आप फर्दर इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब भी ये निकलती हैं। और इसके बाद क्या बात है कि जब आपने सीटेट का पेपर क्लियर कर लिया, आप ये वेट नहीं करोगे घर पे बैठ के कि हमारे घर पे आके कोई जॉब हमसे बोलेगा। आपको खुद देखना है कि आपके स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है, वो आपको साइड बाय साइड ध्यान में देना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है तुरंत। ऐसे नहीं है कि आप वेट करेंगे कि जब पेपर निकलेगा तभी हम इसकी तैयारी करेंगे, नहीं, क्योंकि इन चीजों की प्रिपरेशन हजारों लाखों बच्चे कर रहे हैं। कोई ट्यूशन से कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। तो आप कहां स्टैंड कर रहे हो? आप वेट करोगे कि पेपर आएगा फिर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका सीटेट का पेपर आपने क्लियर कर लिया है, तो आप अपनी किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करें जो आपको पता है आप उसमें जाना चाहते हैं, उसकी वैकेंसी आने वाली है या फिर आ चुकी है, तो आप उसी की प्रिपरेशन फर्दर इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये तो है गवर्नमेंट की बात। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हैं, तो आपके वहां पे बीएड के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है, आपके सीटेट के मार्क्स देखे जाएंगे। क्या मार्क्स है आपके, आपका इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होगा उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो प्राइवेट का क्राइटेरिया भी वही रहता है। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी हैं जो काफी अच्छे लेवल पे हैं। कुछ अगर आपको आर्मी स्कूल में भी जॉब मिलता है तो उसको भी काफी अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया है, आप आर्मी स्कूल में भी जॉब कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब पर ही हम स्ट्रेस क्यों डालते हैं। अब देखो इतनी आपने क्वालिफिकेशन ले ली, इतनी एजुकेशन आप ले चुके हो, 23 साल के होकर आप इतना पढ़ चुके हो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, 21 से 23 साल के हो गए आप कम से कम। तो यहाँ पे देखो बीएड कर लिया आपने, उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही ना मिले, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी सिक्योरिटी है, सैलरी बहुत अच्छी है,
एज कंपेयर टू द प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, सिक्योरिटी है। देन एक जो हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट है या फिर एक डिग्निटी है गवर्नमेंट टीचर की, वो डिफरेंट ही होती है प्राइवेट टीचर से, ठीक है। जो रिस्पेक्ट या डिग्निटी है या फिर जो हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसफर हो जाती है, वो माइनर इश्यूज होते हैं साथ में, बट जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में तो आप जहां से हैं, जिस भी सिटी स्टेट में रह रहे हैं, वहां के लोकल स्कूल में आपको कभी भी जॉब मिल सकती है इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, ठीक है। सीटेट में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, उनका जो भी क्राइटेरिया होगा तो वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट जॉब अटेन कर पाए, ठीक है जी। तो हर स्टेट के एग्जाम जो निकलते हैं या फिर निकलने वाले हैं, आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि किस स्टेट का एग्जाम निकलने वाला है, फटाफट से उसकी तैयारी में लग जाओ। अब एक और जो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हम कह देते हैं कि बच जाती है, वो क्या है कि आप अभी कोई जॉब्स भी समझ लो नहीं निकली है, आपके सीटेट का पेपर क्लियर कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। कोचिंग दे सकते हो बच्चों को, जैसे ट्यूशन क्लासेस होती हैं वैसे आप दे सकते हो क्लासेस को। उसके साथ क्या आपका कंटेंट तो रिवाइज होगा ना, टीच तो आपने स्कूल में ही करना है, वो कंटेंट भी आपका रिवाइज होता जाएगा। प्लस साथ में आप अपनी जो भी आप पेपर को टारगेट कर रहे हो एंड अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। ये चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जैसे आपका सीटेट का पेपर क्लियर हुआ, समझ लो आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। जो भी एग्जाम आ रहा है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, आपको उसकी तैयारी झट से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है जी। तो देखो ये तो था कि बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर। अब बीएड कर रहे हो तो आप टीचर ही बनेंगे, ये मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करी है आपने तो 6 to 8 टीचर बनेंगे और सीटेट का पेपर 2 देंगे, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड की है तो आप क्लासेस जो हायर क्लासेस हैं उनको टीच करने के लिए एलिजिबल हैं। एक स्पेशल पॉइंट अलग से मैं बताना चाहूंगी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने बीकॉम करी है, देन आपने बीएड की है, देन बच्चे इसका कोई यूज नहीं है। मैं हमेशा कोई भी इसके रिलेटेड जब भी सेशन लेती हूं तो ये चीज मैं हमेशा मेंशन करती हूं ताकि बच्चे अपना फ्यूचर खराब ना करें। क्योंकि बीकॉम देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की है तो आप कौन सी क्लासेस को टीच कर रहे हैं, 6 to 8। क्या आपने देखा है क्लास 6 to 8 कॉमर्स स्कूल में सब्जेक्ट? कॉमर्स का स्कोप कहाँ है, 11th और 12th क्लास में। अगर आपने बीकॉम की बजाय, है ना, एम कॉम प्लस बीएड करी है तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 में कॉमर्स का इतना ज्यादा स्कोप है ना, कॉमर्स इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो एम कॉम प्लस बीएड अगर आपने की है, देन आप 11 और 12 क्लास को टीच करते हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। बाकी कोर्सेज के लिए चाहे आप साइंस से हैं, एसएसटी स्ट्रीम से हैं, मैथमेटिक्स से आपके पास कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देन ऑप्शंस आर ओपन फॉर ऑल। फॉर क्लासेस 6 to 12 सभी के लिए ऑप्शंस ओपन है। लेकिन स्पेशली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए आप, आई सजेस्ट, अगर आपने अभी अपनी बीकॉम कंप्लीट की है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज डोंट गो फॉर बीएड। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो एमकॉम करके ही बीएड करें। वैसे भी क्योंकि नेक्स्ट ईयर से 2026 से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हो ना, तो बीएड आपकी ओनली 1 ईयर में हो जाएगी। तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, 11 क्लास 12 क्लास के लिए जो जॉब वैकेंसीज है वो काफी निकलती हैं, और ऊपर से बीएड आपकी 1 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। रेस्ट अगर कोई बच्चा इसके बाद अपनी मास्टर्स डिग्री करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, अनदर ऑप्शन। बट आई सजेस्ट कि गो फॉर द जॉब्स। जब आपने एक प्रॉपर डिग्री अचीव कर ली है, ग्रेजुएशन के बाद एक स्पेसिफिक डिग्री आपने बीएड की अचीव कर ली है, तो उसके बाद आपको जॉब के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह से जॉब अटेन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आपने बीएड ही कर ली, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, या तो आप एमएड कर सकते हैं, बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या है, एमएड करने के बाद आप जो है प्रोफेसर लग सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास ओपन है। लेकिन जनरली बीएड करने के बाद बच्चे जो है, ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करते हैं बच्चे, वो स्कूल्स में टीच करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो आप सीटेट का पेपर दीजिए, वेरियस स्टेट्स का पेपर दीजिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और
CTET is only the eligibility criteria for your government job. It doesn't gives you job. Jobs कौन सी पेपर देंगे? ये KVS, NVN, NVS, DSSS, ये वैकेंसीज निकलती हैं, यहाँ पे जॉब्स हैं। ये एक रास्ता है कि ये आप क्लियर करने के बाद ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके डाउट्स भी ले लेंगे। साथ में ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।